सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मीडियम यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हमारे यूट्यूब चैनल पर ग्रामर के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। कल मैंने मराठी ग्रामर कार्ड के वीडियो को अपलोड किया था। आज के इस लेक्चर में हम मराठी का एक दूसरा ग्रामर जो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में आता है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ, यानी कि मुहावरे और उनके मायने, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ईडियम्स एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, तो ये जो मुहावरों का जो सवाल आता है पेपर में वो कैसा आता है। मुहावरों के जो सवाल है पेपर में वो 3 तरीके से आपको आ सकते हैं। एक जो आपको आएगा उसके अंदर आपको मुहावरों की जोड़ियां लगाने के लिए आ सकता है। मतलब एक तरफ मुहावरे लिखे हुए होंगे और एक तरफ मुहावरों के मीनिंग्स होंगे, मायने होंगे। किस मुहावरे का क्या मायने होता है उससे आपको जोड़ी लगाना होगा। दूसरा जो सवाल आ सकता है वो मुहावरों से आपको एक बामायनी जुमला तैयार करने के लिए बोलेगा, यानी मुहावरों का जुमले में इस्तेमाल करना है, ऐसा एक सवाल आ सकता है। और तीसरा सवाल ऐसा आ सकता है कि आपको जुमला दिया हुआ होगा, जुमले में कुछ मीनिंग होंगे, उस मीनिंग या उस मायने का मिलता जुलता मुहावरा ब्रैकेट में दिया हुआ होगा, यानी ब्रैकेट में 3-4 मुहावरे होंगे और 3-4 जो भी जुमले होंगे या 1-2 जो भी जुमले होंगे, उसमें उस मुहावरों के मायने या उस मुहावरों के जैसे ही मायने वाला दूसरा मुहावरा इस्तेमाल किया जाएगा। आपको उस मुहावरे से ब्रैकेट वाले मुहावरे को बदल देना है, यानी कि रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आता है। तो 3 तरह के सवाल में, एक में आपको जोड़ियां लगाने आ सकता है, एक आपको इस्तेमाल करने के लिए आ सकता है, और एक में जो है ऑलरेडी जुमले के अंदर मुहावरे या मीनिंग दिया हुआ होगा। आपको क्या करना है, उस मीनिंग से उस मुहावरे को बदल देना है। इन तीनों ही तरीकों को हल करने के लिए आपको मुहावरे और उनके मायने मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको मुहावरे और उनके मायने मालूम होंगे तो आप आराम से जोड़ियां भी लगा लोगे। आपको अगर मुहावरे और उनके मायने मालूम होंगे तो आप जुमले में भी इस्तेमाल कर लोगे, और अगर आपको मुहावरे और उनके मायने पता होंगे तो आप जो जुमला होगा उसमें मुहावरों को रिप्लेस भी कर लोगे। तो इसलिए ये जो वर्कशीट आप देख रहे हैं, ये जो शीट आप सामने देख रहे हैं, इस शीट के अंदर मैंने 30 अहम मुहावरे आपकी किताब से चुन के लिखे हैं, जिसके मायने भी मैंने सामने दिए हुए हैं। 4-5 मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। और ये शीट अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे जुड़ जाइए। उसके ऊपर मैं जो है बहुत सारे PDFs और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, अनाउंसमेंट्स, वीडियोज़, लिंक्स वगैरह मुसलसल अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आइए देखिए, वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ यानी मुहावरे और उनके मायने में सबसे पहला जो मुहावरा है वो है अक्षर शत्रु असणे, यानी कि निरक्षर असणे, यानी कि जिसको बिल्कुल भी किसी लफ्ज़ की मालूमात नहीं है, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, अक्षर का शत्रु है, वो दुश्मन है। तो लफ्ज़ों का दुश्मन होना या निरक्षर होना, बिल्कुल कुछ ना आना। तोंड देने यानी कि सामना करने, तोंड देना मुहावरा है मराठी में, जिसका मतलब होता है सामना करना। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, मैं रैंडमली आपको एक दो कोई भी पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसको आप जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अक्षर शत्रु असणे, तो ज़रूरी नहीं अक्षर शत्रु असणे ही बोलो, आप उसका कैसे भी जुमला बना सकते हैं। जैसे मसलन मैं बोलता हूँ माझा मित्र शाळेत ना गेल्यामुळे तो अक्षर शत्रु होता, मतलब मेरा जो दोस्त है वो कभी स्कूल गया ही नहीं है तो वो अक्षर शत्रु है। ठीक है, या फिर तोंड देणे यानी कि सामना करना, तो आयुष्यात काही पण घडला तरी पण आपल्याला त्याला या तिला तोंड देणे आवश्यक आहे या तोंड द्यायला पाहिजे, यानी कि उसको हमको तोंड देना चाहिए, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, भोवड येणे, चक्कर आ जाना, भोवड येणे, खेळून खेळून दमल्यामुळे मला भोवड आली, यानी कि मुझे चक्कर आ गई। ठीक है, इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। भानावर येणे मतलब शुद्धिवर येणे, यानी अक्ल ठिकाने आ जाना, होश में आ जाना, तो भानावर येणे, इसमें भी आप जुमला बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे 30 अलग अलग मुहावरे जो आपकी किताब से चुने हुए हैं और उसके माने जो है वो यहाँ पे सामने दिए हुए हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लो इंशाल्लाह ताला। इस शीट की प्रैक्टिस से आपको जो है ये 2 मार्क का जो ग्रामर है वो आसानी से करने में मदद मिलेगी। ये शीट आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।
चलिए फिर यहीं पे ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलता हूँ बहुत जल्द ग्रामर के दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।